किस ऑर्डर में आ गया? विजिबल वाले के आगे अगर लिखूं तो विजिबल वाले का ऑर्डर कितना है? 10 की पावर -7। अब अगर कम करना है तो कहां जाऊंगा? ऊपर की तरफ। ज्यादा करना है तो कहां जाऊंगा? 10 की पावर -8 लिखा तो कहां चला जाऊंगा? यूवी। 10 की पावर -10 कर दिया तो कहां चला जाऊंगा? एक्स रेज। ठीक है, 10 की पावर। यूनिट नंबर 5 जो है वो हमने शुरू करनी है। खास बात इस यूनिट की क्या है? यूनिट नंबर 5 और यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शांत होकर समझे चीजों को। वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, शांत हो जाएं बेटा, इस यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे आसान जो यूनिट है ना वो यही है, क्योंकि अगले 10 मिनट के अंदर ये यूनिट खत्म होने वाली है जो पेपर में आने वाली है। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या कि ये पेपर में आपको कितने मार्क्स दे रही होगी? बस 3 नंबर की ये यूनिट जो है वो आपके पेपर का हिस्सा होगी। ठीक है, दुख की बात तो क्या है कि बहुत छोटे से नंबर की आ रही है, लेकिन खास बात क्या है, ये 3 नंबर हर बच्चे के आएंगे, प्रोवाइडेड कि उसने आज वाली क्लास पे ध्यान दिया है। थोड़ा सा समझ आ गई है बातें आपको? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं 2 दिन में कंप्लीट करूंगा। आज हम वो काम करेंगे जो एग्जैक्टली सारा का सारा पेपर में आ रहा होगा। क्या पता आज वाली क्लास ही आपके पेपर में आ जाए, लेकिन फिर भी सिलेबस में कुछ और 2-4 बातें हैं, उनको देखते हुए हम काम जो है वो मंडे को भी सेम काम जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। समझ आ गई बात आपको? यहां से मैं जो ये काम करवा रहा हूं, आप कोशिश करें कि आज वाला काम घर जाके जरूर पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके 3 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, मतलब कि अगर पेपर में 100 सवाल आए हैं, मतलब कि लास्ट ईयर्स के पेपर की अगर मैं बात करूं, 100 क्वेश्चन का डाटा उठाऊं इससे, तो 90% काम कौन सा आया है? जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादातर सवाल इससे ही बनते हैं, मतलब 10 में से 9 सवाल जो हैं वो इस हिस्से से आते हैं। कोई एक आधा बचेगा तो वो हम कब डिस्कस कर लेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, हमने जो आज पढ़ना है दैट इज योर ईएम स्पेक्ट्रम। ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम कह लो। यो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? ईएम स्पेक्ट्रम है, या अगला शब्द जो है मैं क्या कह सकता हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है? ईएम स्पेक्ट्रम कह लो, या वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये वर्ड यूज कर लो, जो मर्जी सर वो वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। काम करना क्या कुछ है, सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट जो है सर वो मेरे पास क्या है। यूनिट नंबर 5 में मुझे जो डिस्कस करना है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा अगर मैं देखता हूं तो मुझे जो काम करना है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने जो चीजें पढ़नी है, जैसे आपने स्पेक्ट्रम नाम सुना है कहां? रेनबो के लिए। रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। ऐसे ही यहां पे भी 7 रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, जिनको क्या कहा गया है? स्पेक्ट्रम कहा गया है। और उन स्पेक्ट्रम में अगर मैं बात करता हूं तो जो स्पेक्ट्रम में रेज हैं हमारे पास, उनको अगर हम देखते हैं तो वो चीजें जो हैं सर वो हमारे पास क्या है? इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, और ये याद करना भी क्यों है? उतारे ना कोई भी बच्चा, कुछ नहीं उतारना आज की क्लास से। तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? गाड़ी, एक्सयूवी और आई एम राइडर। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। याद करने का तरीका है, आप किसी और तरीके से अगर चाहें तो उससे याद कर सकते हैं। खास बात क्या है कि सीक्वेंस जो है ना सर वो ये रहनी चाहिए। ठीक है, पहले गाड़ी, फिर एक्सयूवी, आई एम राइडर, इस तरीके से काम है। याद करने का तरीका ये है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप कुछ और बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कि काम जो है सर वो जी का मतलब जो है सर वो यहां पे क्या है? गामा रेज है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में जो पहली नंबर पे जो रखा गया वो किसको रखा गया? गामा रेज। नेक्स्ट जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है? एक्स रेज है। फिर अल्ट्रा वायलेट होंगी, देन जो है वो क्या होगा? विजिबल वाला पोर्शन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नाम क्या है? इंफ्रारेड वाला पोर्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो क्या है? माइक्रोवेव्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या नाम है? रेडियो वेव्स। सर ये जो पैटर्न है ना, ये ऐसा का ऐसा ही याद करना है आपने, क्योंकि ये किसी सीक्वेंस के बेसिस पे है। ठीक है, आपने जो काम करना वो पूछेगा आपसे कि इससे ऊपर वाली बताओ, इससे नीचे वाली बताओ, तो उसके लिए आपको जो ये पैटर्न है वो ऐसा का ऐसा ही याद। आपको 7 याद नहीं करनी, 7 की ये सीक्वेंस याद होनी जरूरी है। पहला तो काम यही है, क्या पता 3 नंबर इसी में से आ जाए आपके। ठीक है, अगला जो काम है सर वो हमने अब इनसे रिलेटेड क्या कुछ करना है उन पे थोड़ा सा ध्यान जो है वो देंगे, हल्के से ही ध्यान से काम जो है ना वो चलता चलेगा सर हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सर 7 रेज होती हैं। 7 रेज को याद करने का तरीका हमने जान लिया, उसमें ये नाम जो है वो हम फिट कर सकते हैं। अब अगला जो काम है सर वो हमने जो करना है वो क्या कि सर यहाँ पे ना हम फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखना चाहते हैं इनकी। मैं क्या लिखना चाहता हूं?
फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो इनकी मैं लिखना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है सर वो इनकी क्या होगी। अब मैं अगर किसी के बारे में बात करूं तो रेडियो वाली जो वेव्स है ना उनकी फ्रीक्वेंसी हमने नोटिस कर रखी है। कोई बच्चा बताएगा कहां नोटिस कर रखी है? एफएम में। रेडियो एफएम पता है सभी को। रेडियो एफएम जो है वो जब आप अपनी गाड़ी में जो है कई बार एफएम चलाते हैं तो आपने अलग अलग चैनल जो है वो सुने हैं। मान लो मैं किसी भी एक चैनल का नाम ले लेता हूं 98.3 है, 93.5 भी है, ठीक है। एक तो केस क्या पढ़ा हमने अभी थोड़े दिन पहले, क्वालिटी फैक्टर, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्वालिटी क्या आ जाती है? बेस्ट। वो जाना था आपने। आज जो काम है वो क्या है? 92.7, ठीक है, 91.1, 93. कुछ भी है, मतलब कि 93.5 है, 95 है, 98.3 है, कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने पकड़ ली। चलो ये तो चैनल का नाम हो गया सर, 98.3 उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके पीछे क्या लिखा होता है? कोई बच्चा बताओ क्या लिखा होता है? मेगाहर्ट्ज लिखा होता है। क्या लिखा होता है सर? मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ध्यान से समझे बेटा, ये आपके ऑब्जर्वेशन का हिस्सा, नहीं भी ऑब्जर्व करा है तो अब कर लेना कि नाम जो है सर वो क्या है? 98.3, और ये आंसर किस में है? मेगाहर्ट्ज में। सर मुझे 98.3 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है? MHz, मेगाहर्ट्ज से मतलब है। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है सर वो किस ऑर्डर की होती है? 10⁻⁶ हर्ट्ज की होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल पता चल गया मुझे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सर वो किस ऑर्डर की है? 10⁻6 हर्ट्ज की होती है। मानते हो आप इतने काम को? नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगला जो पोर्शन है इसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो वाले की जो फ्रीक्वेंसी है सर वो 10⁻6 हर्ट्ज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो चलते चलते जब मैं किस पे आ जाता हूं, गामा रेज पे अगर मैं आता हूं, तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 10⁻21 के आसपास का होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा है, मैंने कितना मान लिया? 10⁻21 मान लिया। ठीक है, अब मुझे यहां पे क्या पता चल गया, मुझे जो आइडिया हो गया कि गामा रेज जो होंगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है सर वो क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है सर, रेडियो वाले की जो फ्रीक्वेंसी है सर वो कैसी है? लोएस्ट है। सही है, तो मतलब कि जब अगर मैं इनको जो मैंने अरेंज किया हुआ है, इनको जो मैंने अरेंज किया है सर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? गामा की, उसके बाद किसकी? एक्स रेज की, फिर किसकी? अल्ट्रावायलेट की, फिर किसकी? विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और उसके बाद क्या है? रेडियो वेव। मतलब कि वो आपसे कोई 4 निकाल लेगा इनमें से। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप कर पाओगे बड़ी आसानी से। आपको ये पता है कि सर सबसे ऊपर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और सबसे नीचे जो है सर उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। और ये काम अगर आपने कर लिया तो ये डाटा जो है सर वो हम सबको पता है। मानते हो आप इतने काम को? ये जो लिखा है सर ये कौन से ऑर्डर में लिख रखा है आपने? सबसे ज्यादा सबसे ऊपर है, तो इसको किस ऑर्डर में लिखा गया है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है सर? डिसेंडिंग ऑर्डर किसका है? फ्रीक्वेंसी का। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने लिख लिया यहां पे। समझ आ गई ये बात? हालांकि जब मैं बुक में आपको भेजूंगा तो उसमें हर एक की फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, लेकिन ये जो याद करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। आप कर पाओ तो बात अलग है, लेकिन आपने ज्यादा टाइम इस पे लगाना नहीं है। अंदाजा जो है ना हल्का सा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलो। ये 10⁻6 है, अगले वाली लगभग 8 कर लो, फिर 10 के आसपास कर लो, अगले वाली जो है वो 12 कर लो, फिर जो है वो 14 कर लो, धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाओगे? 21 तक। आइडिया सा याद हो, ये एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी 10 साल में 12 साल में कभी पूछा गया है, लेकिन लगभग सा ये सवाल नहीं आता है। सवाल क्या आता है? अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसके लिए आपको क्या पता हो कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाईएस्ट होती है, और रेडियो वेव्स की क्या होती है? लोएस्ट। अब जिसको भी ये पकड़ेगा यहां से अंजलि, उसी वैल्यू को जो है वो आप यहां पे बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इतने काम में। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, ये जो ऑर्डर है सर ये मैंने किसके लिए लिखा है? फ्रीक्वेंसी के लिए। ये जो काम लिखा है मैंने किसके लिए लिखा है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कर लिया। अब एक फॉर्मूला जो यश आप जानते हैं वो क्या, कि सर लैम्डा इंटू न्यू किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है। लैम्डा इंटू न्यू किसके बराबर है? स्पीड। लैम्डा, लैम्डा का क्या मतलब है? वेवलेंथ। न्यू का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी। सी का मतलब स्पीड। तो अगर मैं यहां से लैम्डा की बात करता हूं तो लैम्डा जो है तन्वी किसके बराबर है बेटा? सी डिवाइडेड बाई न्यू। तो जिसकी न्यू कम होगी उसकी लैम्डा क्या होगी? सिंपल सी बात है कि लैम्डा और न्यू जो है सर वो कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि लैम्डा और न्यू जो है सर वो कैसे हैं? इनवर्सली हैं। कि काम जो है वो ये फॉर्मूला मुझे पता है कि लैम्डा इंटू न्यू किसके बराबर है? सी के। मेरा काम है लैम्डा जानना, तो न्यू कहां चला जाएगा? डिवाइड में। न्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। तो अगर मैं देखूं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी लैम्डा जो है सर वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी जो लैम्डा है सर वो कैसी हो जाएगी? हाईएस्ट हो जाएगी।
और इसकी अगर मैं लैम्डा देखता हूं तो इसकी जो लैम्डा है सर वो कैसी हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। इसकी जो लैम्डा है वो हाईएस्ट है और इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी है, लोएस्ट है। और ये जो केस है सर मैंने किसके लिए बनाया, ये जो केस है सर वो मैंने बना लिया किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। ये जो काम है सर वो मैंने किसके लिए करा है, वेवलेंथ के लिए करा। समझ आ गई इतनी बातें। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो लैम्डा और न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, और क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे तो सर जिस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी लिखी है उसके अपोजिट ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा। तो अगर लैम्डा यहां से यहां आ रही है तो वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है तो सर ये ऑर्डर कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इसको क्या लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, कि हम जो हैं वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर से चीजें जो हैं वो लिख रहे हैं। समझ आई हैं ये बातें आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में। इसमें भी वो पूछेगा आपसे कि बताओ कौन सा जो है वो किस ऑर्डर में है, किस असेंडिंग ऑर्डर में बनाऊं या किस में बनाऊं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। खास जो बात है सर वो विजिबल वाले के याद कर लेंगे सर। यहां पे विजिबल वाले की वेवलेंथ होती है बेटा 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। किस ऑर्डर में होती है, 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम जो है ना, ये याद भी होना चाहिए। ये हम काम अगले वाली यूनिट्स में भी यूज कर रहे होंगे। तो विजिबल वाले की जो वेवलेंथ है, विजिबल वाले की वेवलेंथ कितनी है सर, 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है अंश, 10 की पावर -10, 3 जीरो पहले ही पड़ी है। तो ऑर्डर क्या हो गया, 10 की पावर -7 का। किस ऑर्डर में आ गया ये, विजिबल वाले के आगे अगर लिखूं तो विजिबल वाले का ऑर्डर कितना है, 10 की पावर -7। अब अगर कम करना है, कम करना है तो कहां जाऊंगा, ऊपर की तरफ। ज्यादा करना है तो कहां जाऊंगा, 10 की पावर -8 लिखा तो कहां चला जाऊंगा, यूवी। 10 की पावर -10 कर दिया तो कहां चला जाऊंगा, एक्स रेज। ठीक है, 10 की पावर -3 कर दिया तो कहां जाऊंगा, माइक्रो पे। क्योंकि नेगेटिव में कम करने का मतलब बढ़ाना होता है। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। इसका ऑर्डर कितना है, 10 की पावर -7। इससे और कम कर रहे हैं तो कहां जाऊंगा, ऊपर की तरफ। और इससे और ज्यादा कर रहे हैं तो कहां चला जाऊंगा, नीचे की तरफ। समझ आ गई बातें। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके सबसे ज्यादा चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती है, वो है इनके यूजेस। वो क्या है, इनके यूज। यूज जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यूज क्या क्या पता होने चाहिए। अब अपने लेवल से अगर हम देखें तो हमें किस किस के यूज पता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। फिर वो क्या करता है, वो आजकल सवाल क्या पूछने लगा है, वो एक यूज बताता है, कोई दूसरे यूज जो है वो पूछ लेता है। एक वेव जो है वो वेल्डिंग के दौरान पैदा होती है, उनके 2 यूज बताओ। अब आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि वेल्डिंग के दौरान पैदा कौन सी होती है, और फिर उसके क्या पता होने चाहिए, 2 यूज। एक तो सवाल क्या पूछे कि सर अल्ट्रावायलेट के 2 यूज बता दो, आसान काम है। एक क्या पूछे पहले तो कि सर वो वेव जो किस में पैदा होती है, वेल्डिंग के दौरान, उसके क्या बताओ, 2 यूज। ठीक है, तो पहले तो ये पता हो ना कि वेल्डिंग के दौरान पैदा कौन सी होती है। ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट। अब इन पे ध्यान देंगे कि नॉर्मली हमें जो ज्ञान है वो किस किस चीज का है। सर अगर मैं एक्सरे की बात करूं तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। तो एक्सरे तो क्या है सर, हड्डियों में कोई डिफेक्ट है, या अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में जाऊं तो मेडिकल डायग्नोसिस पर्पस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई किसी का क्रैक आ गया है, कोई हड्डी में क्रैक आ गया है, फ्रैक्चर आ गया है, तो उसका पता लगाने के लिए हमने क्या करवाए हैं, एक्सरे। सभी को पता है इस बारे में। तो नेक्स्ट जो काम है सर, अल्ट्रावायलेट से रिलेटेड एक बचपन का सवाल है। सनलाइट जिसके अंदर क्या होती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज अगर धरती पे आ जाए तो हमें क्या कर देंगी, स्किन कैंसर। उससे बचाने के लिए क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहां अवेलेबल है, स्ट्रेटोस्फीयर में। इतना ज्ञान भी हम सबको है सर पहले से। सारा सुंदर संसार देख पा रहे हैं किसकी वजह से, विजिबल। भाई कोई भी इंसान जो सुंदर लग रहा है वो किसने दिखाया, विजिबल रेज जो है वो दिखा रही है। ठीक है, अगर अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाओगे तुम तो क्या देख पाओगे, उसको नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट जो काम है सर, माइक्रोवेव के बारे में अगर छोटी सी बात करूं तो माइक्रोवेव किस में इस्तेमाल होती है, ओवन। माइक्रोवेव ओवन जो है वो हमें पता है। ठीक है, और क्या पता है सर हमें, रेडियो वेव रेडियो में यूज होती होंगी। इंफ्रारेड वेव्स अगर याद हो हल्का सा तो टीवी कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें किस में होती है, इंफ्रारेड वेव्स जो है ना उसमें होती हैं सर। हल्का हल्का सा ज्ञान है थोड़ा बहुत, इसके बेसिस पे चीजें जो थोड़ी सी शुरू करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसके यूज पूछे जाते हैं भाई। अच्छा, वेल्डिंग वाले सवाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेल्डिंग वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में जब मैं 12th में था तब आया था कि जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डर समझ में आ गया, जो वेल्डिंग करते हैं उनका नाम वेल्डर। दे यूजेस स्पेशल टाइप्स ऑफ गॉगल्स। उनके ब्लैक से कलर के चश्मे होते हैं, या वो एक मास्क रखते हैं जिसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का एक शीशा होता है। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग के दौरान हार्मफुल रेज पैदा होती हैं। उन रेज का नाम अल्ट्रावायलेट, क्या नाम है, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारी आंखों के लिए क्या है, हानिकारक। उनसे बचने के लिए वो क्या लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं। समझ आ गई ये बात आपको। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से कनेक्ट हो रही होंगी, बड़ा बेसिक सा काम है। यही पूछा जाएगा अंकित भाई, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको,
वेल्डर के बारे में बात करी, शाबाश। ठीक है, ये लड़का इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा ध्यान जो है वो अगर कर ले तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। चलिए जी, हो गया इतना काम। तो अगर मैं बात करता हूं सर अब किसमें, रेडियो वेव्स के इस्तेमाल पे, नीचे से शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमें ये चीजें जो है ना वो ज्यादा पता है, ऊपर से ही कर लो। गामा रेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो गामा रेस जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। किसमें? दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में सर इनका इस्तेमाल करते हैं। गामा रेस का और कोई रोल देखो, कहां जिंदगी में तुमने गामा नाम सुना है? केमिस्ट्री में गामा रेस कहां थी? न्यूक्लियस। क्या बात है, ये लड़का इंटेलिजेंट है। काम जो है सर वो क्या है कि न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्शन है उनको इनिशिएट करने में भी किसका योगदान है? गामा रेस का। समझ आ गई ये बात? कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जानने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स अगर आपने जानने हैं तो वहां पे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गामा रेस का। और बताओ और कहां इस्तेमाल हो सकती है? एक जो है ना, मतलब वैसे मैं बता रहा हूं आपको कि केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर है जिसमें इथाइलिन का कन्वर्जन होता है पॉलीइथाइलिन में। ठीक है, इथाइलिन से कन्वर्जन कहां करते हैं? पॉलीइथाइलिन। वहां पे भी किसका इस्तेमाल होता है? गामा रेस का। मैं लिख नहीं रहा हूं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं कितने बता रहा हूं? 3-3, 4-4 यूज बता रहा हूं, जिसमें से कोई 2 या कोई 3 आपको जरूर पता हो कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, चीजें जो है वो आपने क्या करनी है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हुआ गामा रेस का। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए अगर मैं बात करता हूं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने में भी गामा रेस है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने में गामा रेस है। इथाइलिन का कन्वर्जन करना है कहां पे? पॉलीइथाइलिन में। वहां पे भी किसका इस्तेमाल है? गामा रेस का। अच्छा, जो सॉफ्ट गामा रेस होती हैं वो जम्स को किल कर सकती हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन में भी उनका इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादा लंबा काम हो जाएगा, आप जो है जो बातें इस पे बोर्ड पे लिख दी उनको जरूर आप याद रखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना है। ठीक है, कोई चेन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है उसको आपने क्या करना है? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसको आपने इनिशिएट करना है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। अगला जो काम है वो शौर्य आप कहां देख रहे हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी में देख रहे हो। फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका हल्का फुल्का इस्तेमाल है। नेक्स्ट जो बात मैंने बताई वो क्या? इथाइलिन टू पॉलीइथाइलिन। समझ आ गई? ये 5 बताइए, थोड़ी देर के बाद 5 पूछूंगा तुमसे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या है? ये कुछ नहीं उतारना है, जब कहा जाएगा तब करना है। अब नंबर जो है सर वो किसका है? एक्सरेज का। एक्सरेज में अगर मैं बात करूं तो एक्सरेज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मेडिकल डायग्नोसिस हो गया सर एक तो, मेडिकल डायग्नोसिस पर्पस में। मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब पता है सभी को? कोई भी फ्रैक्चर है, कोई क्रैक है हड्डियों में, उसकी बारे में नॉलेज अगर लेना है तो हम क्या करते हैं? एक्सरे कराते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि जहां भी क्रैक होगा वहां से क्या आ जाएंगी? वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या कर जाता है? बन जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो आगे जब भी आप ग्रेजुएशन में जाओगे, पहले तो 12th क्लियर करनी पड़ेगी ना, उसमें फिजिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। जब वो क्लियर हो जाएगा तब आप कहां जाओगे? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आप जो है पढ़ेंगे एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न। एक्सरे डाइफ्रैक्शन जो है वो क्या है? पहले केमिस्ट्री में ना स्ट्रक्चर आते थे, सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, मतलब स्ट्रक्चर पता करते थे कि स्ट्रक्चर क्रिस्टल का कैसा है। उसका पता लगाने में किसका इस्तेमाल होता है? एक्सरे का। कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? एक्सरे डाइफ्रैक्शन में इस्तेमाल करी जाती हैं। एक्सरे का और कोई इस्तेमाल भाई? बहुत बढ़िया, ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है भाई। सिक्योरिटी पर्पस में। ठीक है, मतलब कि आप गोल्ड की, डायमंड की या कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो डिटेक्टिव्स जो होते हैं, या एक्सप्लोजन कहीं पे लगा हुआ है, मतलब कि बम फटने वाला है, तो चेक करते हैं ना, तो वहां पे जो इस्तेमाल है वो किसका है? एक्सरेज का है। समझ आ गई बात? ये लड़का काफी इंटेलिजेंट है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। डिटेक्टिव्स जो होते हैं, डिटेक्टिव्स में वर्ड लिख रहा हूं, इसको आप एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं कि भाई गोल्ड, डायमंड या कोई एक्सप्लोजन है, स्मगलर्स वगैरह जो हैं उनको आप जो हैं वो क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा ना, सामान डालते हैं, आपकी चेकिंग होती है रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, या फिर कहीं भी। अब तो नए नए जो बस स्टैंड्स हैं वहां पे भी जो है चीजें हो रही हैं, तो वो जो काम है सर, डिटेक्टिव्स जो हैं वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्सरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, डिटेक्टिव्स हो गया, एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न हो गया, और कहां इस्तेमाल देखा है आपने? ये डिटेक्टिव वाला बोल किसने था? दीपांशु मलिक ने। अच्छा, बहुत बढ़िया परीक्षित, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये कर लिया आपने। ये यूजेस जो है वो किसके आगे? एक्सरे के आगे। अल्ट्रावायलेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओजोन फॉर्मेशन में, अल्ट्रावायलेट ओजोन फॉर्मेशन थोड़ी है यार, ओजोन तो बचा रही है हमें यूवी से,
तो यूवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लगभग हर घर में जो है वो आरओ लगा है, वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। वाटर प्यूरिफायर जो लगे हुए हैं, सुनो ध्यान से, वाटर प्यूरिफायर जो लगे हैं सर, उनमें ना जम्स को किल करने के लिए एक अलग से सिल्वर से कलर का सिलेंड्रिकल बॉक्स है। घर जाके देखोगे तो उस पर लिखा है यूवी सेक्शन। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो किस में इस्तेमाल हो रही हैं? वाटर प्यूरिफायर्स में। सुने भाई, सुने ध्यान से, वाटर प्यूरिफायर्स में इनका इस्तेमाल हो रहा है। या अगर मैं बात करता हूं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको साफ करने में, पानी से थोड़ी दोगे उनको, सर्जरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी क्लीनिंग जो है वो हाई लेवल की होगी, कोई जम्स वगैरह तो नहीं रह गए हैं, तो उसके लिए जो है वो किसका इस्तेमाल होता है? यूवी रेज का। अगर मैं बात करूं लेजर, जो आंखों का लेजर जो हो रहा है, ठीक है, आई ऑपरेशन जो हो रहा है, उसमें भी किसका योगदान है? अल्ट्रा वायलेट रेज का। ये मतलब कि आपके पास पीडीएफ भेज दी जाएगी, उस पीडीएफ में से आपने इनको याद करना है, ठीक है। समय के साथ याद होंगी, एकदम याद नहीं होंगी। कुछ चीजें जो है वो पता चल रही हैं और जो नहीं पता चल रही है उनको याद करेंगे। विजिबल के बारे में बात बताऊं तो चलो विजिबल का बताओ भाई जी। नेसेंट ऑक्सीजन जो है, हाँ जी, यूवी रेस से तो हमें बचा रही हैं सर वो, ठीक है। हाँ, वो तो O3 जो लेयर है उसका काम नहीं है ना, वो चीजें अलग हैं सर, ठीक है। आप चेक करना थोड़ा सा। नेक्स्ट जो काम है विजिबल, सारा सुंदर संसार देख पाए किसकी वजह से? विजिबल। और बताओ विजिबल का और क्या रोल है? केमिस्ट्री में कई इक्वेशन पढ़ी हैं जिनके ऊपर आप लिखते थे लाइट, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, किसकी हेल्प से होती हैं? विजिबल, ठीक है। जैसे कि आपने जो है सनलाइट है, सनलाइट की वजह से क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो लाइट जो है वो कौन सी है? वो विजिबल ही तो लाइट है। इंफ्रारेड के बारे में अगर मैं बात करूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंफ्रारेड वेव्स जो है ना, इनको हीट वेव्स कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है? हीट वेव्स कह लो, या इनका दूसरा नाम जो है सर वो है थर्मल रेडिएशन। क्या नाम है? शांत हो जाए बेटा। एक सवाल तो यही पूछा गया है कि थर्मल रेडिएशन के नाम से या हीट वेव्स के नाम से कौन सी फेमस है? बच्चों के दिमाग में क्या आया? ओवन, ओवन गर्म करता है, माइक्रोवेव। लेकिन आंसर क्या था? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो क्या कहलाते हैं? हीट वेव्स, या क्या होता है दूसरा नाम? थर्मल रेडिएशन। काम जो है सर ऐसा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो है हॉट बॉडीज बनाती है इनको, ठीक है। हॉट बॉडीज जो है इनको बना रही होती हैं, इस वजह से नाम क्या हो गया? इंफ्रारेड। अगली जो बात है सर, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इंफ्रारेड वेव्स टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम में, टीवी रिमोट कंट्रोल में, और बताओ? ठीक है। या अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है वो सर हमें क्या पता है? टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम में यूज कर रहे हैं। फिर जो है देखो यहां पे क्या लिखा है? हीट वेव्स हैं। तो जो ग्लास फार्मिंग हो रही है, ठीक है, या वो वेव्स जो अर्थ को क्या रख रही हैं? गर्म रख रही है, उनका नाम क्या है? इंफ्रारेड, ठीक है। ग्लास फार्मिंग में इनका इस्तेमाल हो रहा है। अगला जो काम है सर वो हमें क्या पता है? फॉग लैंप्स नाम सुना है, ठीक है। फॉग लैंप्स जो होते हैं उनमें भी कौन सी इस्तेमाल होती है? इंफ्रारेड। क्योंकि विजिबल लाइट तो स्कैटर हो जाती है धुंध में, ये वाली जो ये कैसी जाएंगी? सीधी जाएंगी, सीधी जाएंगी, तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं फॉग लैंप्स में। अगली जो बात है सर, कोई एंशिएंट बिल्डिंग है जिसको नॉर्मली देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा है, इंफ्रारेड वेव्स डालेंगे तो उस पर कोई पुरानी राइटिंग है, कोई सीक्रेट राइटिंग है, तो वो भी क्लियर हो जाती है। आपने कई मूवीज में देखा भी होगा कि नॉर्मली जो है वो क्या है कि हाँ, इस तरीके के पेन जो है उनमें भी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? इंफ्रारेड वेव्स जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम में, ग्लास फार्मिंग में, अगला जो का नाम था वो क्या था? फॉग लैंप्स में, कोई एंशिएंट बिल्डिंग है उस पर सीक्रेट राइटिंग है उसको पढ़ने में, या हेज फोटोग्राफी, विजिबल लाइट तो नहीं पहुंच पा रही है, दूर की फोटोग्राफी जो है वो आपने करनी है जहां पे मतलब कि नॉर्मली लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वो क्या नाम है? इंफ्रारेड वेव्स है। माइक्रोवेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर माइक्रोवेव ट्रेंड में रहती है भाई। माइक्रोवेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? ओवन। उसके बाद रेडार सिस्टम जो है, रेडार किस में इस्तेमाल होता है? कोई बच्चा बताएगा? रेडार कहां इस्तेमाल होता है? एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। एयरक्राफ्ट की नेविगेशन में जो इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है? रेडार। डिफेंस पर्पसेस में इस्तेमाल होता है। तो ये जो ये क्या हो गया हमारा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव किस में इस्तेमाल हो रही है? ओवन में। और कहां? रेडार में। रेडार कहां इस्तेमाल होता है? एयरक्राफ्ट नेविगेशन में और डिफेंस में। समझ आ रही है चीजें आपको? नेक्स्ट जो काम है रेडियो। रेडियो के बारे में बात करें तो रेडियो और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, रेडियो या फिर किस में? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में जो इस्तेमाल हो रही है उनका नाम क्या है?
रेडियो वेव से, सिंपल सी बातें हैं भाई। चीजें जो हैं वो मतलब कुछ तो आपको पता है। अच्छा, एक बात जो अब आपने याद करनी है कि आपने जो काम है वो क्या करना है कि सर इसमें से ज्यादातर चीजें हमने कौन सी डिस्कस करी हैं जो हमें पहले से ही पता थी। रेडियो वेव कहाँ इस्तेमाल होती है, एक एक तो याद करो अभी। रेडियो वेव तो कहाँ यूज होंगी, रेडियो में या फिर टेलीफोन में, माइक्रोवेव ओवन में, इंफ्रारेड टीवी रिमोट में, सही है। फिर कौन थी, विजिबल, सारा सुंदर संसार ही विजिबल का खेल है सर। अल्ट्रावायलेट, ओजोन से रिलेटेड बातें पता है, या फिर यूवी से रिलेटेड कहां, आरओ में। नेक्स्ट जो कौन है, एक्सरे, मेडिकल डायग्नोसिस में, और क्या थी, गामा, कैंसर के ट्रीटमेंट में। एक एक तो याद हो गया सबका। बाकी जो है वो आप खुद से जो है वो ट्राई करेंगे। खास जो बात है वंश भाई वो क्या है कि सर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट किसकी है और हाईएस्ट किसकी है, उसके बारे में तरीका बताएं। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लोएस्ट, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी उसकी वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। ये चीजें जो है वो एटलीस्ट आपको पता हो। आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये पोर्शन जो है वो हल्का फुल्का उतारने की कोशिश करेंगे। यूजेस वाले पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ा रखें, मैं पीडीएफ डालूंगा तो वो यूजेस जो है वो आपने उसमें डालने भी हैं। आप इकट्ठे जो है वो ना लिखें, दो दो तीन तीन लाइन का गैप जो है वो देते चलें, ताकि वहां पे जो है वो आप और यूज जो है वो लिख सकें। कहां